हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक नई क्लासेज में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी जिसे कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो सभी एग्जामों में अधिकतर पूछे गए हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो मृगमरीचिका बनाने वाली प्रेय घटना को क्या कहते हैं। तो मृगमरीचिका बनाने वाली प्रेय घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृगमरीचिका हमें दिखाई देती है। मृगमरीचिका जैसे आप सभी जानते होंगे कि जो रेगिस्तान में जो मृग होते हैं वो मृग दूर दूर तक दौड़ते दौड़ते पानी की तलाश में मर जाते हैं। तो जो मृगमरीचिका की जो घटना होती है वो रेगिस्तानों में दिखाई देती है। जैसे हम इसको भ्रम में भी बोल सकते हैं कि व्यक्ति को वहाँ पर पानी का आभास होता है लेकिन वहाँ पर पानी उपस्थित नहीं होता है। तो जो मृगमरीचिका की जो घटना होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है इसमें क्या होता है कि हम कोई प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करवाते हैं तो वापस ही वह किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर वापस सघन माध्यम में हमें प्राप्त हो जाती है। इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें कि पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है। तो जो हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। इसमें वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो हमारे पास क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और बहुत अधिक होने के कारण ही क्या होता है, बहुत कम होने के कारण ही इसका जो प्रकीर्णन है, फैलाव है, वो हमें अधिक दिखाई देता है। तो जब भी हम स्वच्छ आकाश या पृथ्वी से जब स्वच्छ आकाश को या स्वच्छ जल को देखते हैं तो उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है और उसकी ऊंचाई हमें h दी हुई है तो उसको दर्पण में देखने के लिए h/2 दूरी का हमें दर्पण की आवश्यकता होगी। तो यदि व्यक्ति h ऊंचाई का है तो व्यक्ति की ऊंचाई से आधे की हमें दर्पण की आवश्यकता होगी। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो जो अवतल लेंस होते हैं उनसे हमेशा ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और यदि उत्तल लेंस की आपसे पूछा जाए तो उसमें क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। चूँकि जो समतल दर्पण होते हैं इनकी कोई वक्रता त्रिज्या नहीं होती है। वक्रता त्रिज्या होने के लिए दर्पणों का गोलीय होना आवश्यक होता है। तो ये समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमारे पास अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों। तो हरी घास का जो रंग है वो हरा दिखाई देने का कारण है क्या है कि हम जब हरी पत्तियों को देखते हैं तो वह वस्तु या पत्तियों द्वारा हरा रंग ही उत्सर्जित किया जाता है या परावर्तित किया जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यदि हम कोई वस्तु को देख रहे हैं, जैसे हम एक ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ से काले रंग की विकिरणें उससे परावर्तित हो रही है या उत्सर्जित
हो रही है, इसलिए हमें काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं, काला बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार जैसे हमने इसको अन्य एग्जाम्पलों से देखते हैं कि यदि हमें कोई वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है तो उसमें क्या है, उसमें सफ़ेद वस्तु द्वारा 7 रंगों को परावर्तित किया जा रहा है या उत्सर्जित किया जा रहा है, इसलिए वो वस्तु हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। तो हमें जो हरे रंग की घास है वो हरे रंग की दिखाई देने का कारण क्या है, यह हरे रंग के प्रकाश को आंखों पर परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलन दर्शाता है। तो यदि हम प्रिज्म पर जो श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं तो हमें 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है। तो इसमें से जो सर्वाधिक विचलन जो दर्शाया जाता है वो बैंगनी रंग BIVGYOR, जो हमारे पास इसकी ट्रिक होती है, तो बी मतलब बैंगनी रंग है जो अधिक विचलन दर्शाता है। जबकि यदि सबसे कम विचलन पूछा जाए तो वो लाल रंग दर्शाता है, जो BIVGYOR, रेड सबसे लास्ट में आता है और वो सबसे कम विचलन दर्शाता है, मतलब उसका फैलाव कम होता है। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, तो हम इसका कारण देखते हैं कि जब सूर्योदय और तथा जब सूर्यास्त होता है तो उससे 2 मिनट पहले तथा 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो उससे अपवर्तन की जो घटना होती है या प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना होती है उसके कारण ही हमें सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो हमें यहाँ पर जो इसका आंसर है वो +0.02 डायोप्टर इसका आंसर दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास जो शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर 1/F होता है। जब हम P बराबर 1/F का मान रखेंगे 50 सेंटीमीटर तो हमारे पास इसका आया 0.02 डायोप्टर। चूँकि हम जानते हैं कि जो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो तो हमारे पास ऋणात्मक होती है, जबकि जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो धनात्मक होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, इससे पहले हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, फिर भी आपको एक बार मैं बता देती हूँ कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलन दर्शाता है। तो जो सबसे कम स्पेक्ट्रम बनने पर जो सबसे कम विचलन दर्शाया जाता है वो रेड लाल रंग द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है या पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है, या लगभग हम 500 सेकंड इसको मान सकते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और आनंद लेकर इसको देखना, ताकि आपको अच्छा लगे। आप प्लीज़ बोर ना होए और हमें बीच बीच में कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें कि जो सर्वाधिक अपवर्तनांक पाया जाता है वो कौन से पदार्थ का पाया जाता है या कौन सी वस्तु का पाया जाता है। जो सर्वाधिक अपवर्तनांक पाया जाता है वो हीरे का पाया जाता है, जो 2.42 होता है।
हीरा जो चमकशील दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है, इसी के कारण ही हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और जो हीरे में जो कार्बन होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा, प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण, एक भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण यह विद्युत की कुचालक प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंडोस्कोपी में प्रकाश की कौन सी घटना संपन्न होती है। तो हम जानते हैं कि एंडोस्कोपी जो ज़्यादातर अधिकतर जो डॉक्टर अल्सर का, शरीर में अल्सर का पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी का उपयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति के शरीर में यदि अल्सर हो जाते हैं तो एक नली द्वारा डॉक्टर अल्सर का पता लगाते हैं, उसे हम एंडोस्कोपी कहते हैं। और जो एंडोस्कोपी में जो प्रकाश की जो घटना होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही एंडोस्कोपी का उपयोग अल्सर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि कोई वस्तु काली दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो अभी हमने देखा था कि जैसे अगला कुछ पहले हमारा जो क्वेश्चन आया था इसमें इसी से ही रिलेटेड कि हमें जो हरी घास है वो हरे रंग की दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। क्योंकि जो हरे रंग की घास है वो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जन करती है या परावर्तित करती है। तो इसी से ही हम इसका आंसर दे सकते हैं कि कोई वस्तु काली दिखाई देती है तो इसका कारण क्या है। तो जो वस्तु हमें काली दिखाई दे रही है वो जो स्पेक्ट्रम के जो 7 रंग होते हैं उन सभी को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण हमें किसी वस्तु का रंग काला दिखाई देता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो हमें आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक द्वारा गया। इन्होंने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यह बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में न होकर पैकेट या बंडलों के रूप में या क्वांटा के रूप में उपस्थित होते हैं। इसे ही आइंस्टीन का या प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार प्रकाश फोटोन के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कि यदि कोई वस्तु अनंत से अवतल दर्पण पर आपतित करवाई जाती है तो परावर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरेगी। तो जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा जो दर्पण का जो प्रथम नियम होता है, किरणों के प्रथम नियम के अनुसार कि यदि कोई प्रकाश की किरण को हम अवतल दर्पण पर आपतित करवाते हैं अनंत से, तो वह प्रकाश की किरण हमें मुख्य फोकस से परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। तो इसी में हमारा आंसर क्या होगा, इसी में हमें जो प्रथम नियम उसके अनुसार देखिए, यदि कोई वस्तु अनंत से अवतल दर्पण पर आपतित करवाई जाती है तो परावर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो परावर्तित होने के बाद वह मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण तिर्यक आपतित करवाई जाती है तो परावर्तित होकर कहाँ से गुजरती हुई हमें दिखाई देगी। तो यह वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास जो
किरणों के 3 नियम होते हैं, इसमें से ही ये हमारा तीसरा नियम है कि यदि हम अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की तिर्यक आपतित करवाते हैं तो हमें परावर्तित होकर वह तिर्यक ही जाती हुई हमें दिखाई देती है। तो यह जो प्रकाश की किरण है वो तिर्यक ही परावर्तित होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्रकाश का वेग सर्वाधिक पाया जाता है, तो प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि जो सबसे कम जो प्रकाश पाया जाता है वो ठोसों में पाया जाता है। प्रकाश का वेग हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई प्रकाश की घटना में एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से किस ओर जाएगी। तो जो हमारे पास जो अपवर्तन की जो घटना होती है उसमें हम क्या करते हैं, 2 माध्यम लेते हैं और एक लेंस लेते हैं। तो उसमें हम एक सघन और एक विरल माध्यम का उपयोग करते हैं। तो यदि हम कोई प्रकाश की किरण को यदि हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करवाते हैं तो वह प्रकाश की जो किरण है वो हमें अभिलंब से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। जबकि यदि हम माध्यम चेंज कर देते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण को हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह हमें जो अपवर्तन की घटना है इसके अंतर्गत हमें दिखाई देता है, जहाँ पर जो हमारे पास जो स्नेल का नियम है इसके अनुसार हम इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि विरल माध्यम में जो प्रकाश का वेग पाया जाता है वो अधिक पाया जाता है, जबकि जो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम पाया जाता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर समतल दर्पण की ओर जाता है तो उसका प्रतिबिंब किस ओर आता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें जो हमें एक व्यक्ति है वो समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर वह समतल दर्पण की ओर जा रहा है, तो वह उस व्यक्ति का जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा समतल दर्पण में वो हमें समतल दर्पण की ओर आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं जो सेविंग दर्पणों के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सेविंग दर्पणों के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग में क्या होता है कि यह अवतल दर्पण यह छोटे दृष्टि क्षेत्र को बड़े दृष्टि क्षेत्र में परिवर्तित कर देता है, इसलिए सेविंग दर्पणों के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि कोई बिंब अवतल दर्पण से P तथा F के बीच में रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा तथा स्थिति कैसी होगी। तो यदि हम कोई बिंब को अवतल दर्पण पर ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस के बीच में रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे तथा आभासी तथा सीधा प्राप्त होगा। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। कल हमारी अगले टॉपिक पर आप सभी को क्वेश्चन डाले जाएंगे, प्लीज़ उसको देखना ना भूलें। थैंक यू।